हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 21 मई से दे दिया गया है। अब आप लोगों को जो है इसका इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें, ऐसे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है आगरा यूनिवर्सिटी का जो एमसीक्यू बैच है स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि हम डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी आपको दे रहे हैं जो कि फ्री में है, और उसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस आपको डेली लिया जा रहा है, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। वीकली टेस्ट लिया जा रहा है, वो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप किस तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। साथ साथ इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, ये सारी चीजें जो है, सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पे हमारे कोर्स में दिया जा रहा है। तो अगर आप जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर जो आगरा यूनिवर्सिटी का बैच है जो स्टार्ट हुआ है वो जाकर के आप ले सकते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, आप नोट्स ले लो, उससे पढ़ो। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, हमारा जो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते रहेंगे, उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो ये वीडियो है ये स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, जिसमें कि आपके बोल सकते हो सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में अगर हम बात करें तो उन सभी के बारे में जो है हम बात करने वाले, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन 110% आपके एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। नहीं विश्वास तो आप खुद मैच कर लेना। चलिए स्टार्ट कर ले। सबसे पहले तो हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बात करेंगे, ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। इसी तरह से हम सेकेंड ईयर का भी वीडियो आपको ला करके देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आप लोगों का टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन 110% रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है वृद्धि एवं विकास, ये टॉपिक। दूसरा आपका है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। इससे तो एक नहीं 5-6 क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन सोशलाइजेशन से रह सकता है। हेरिडिटी, वंशानुक्रम, 1 या 2 रहेगा। एडोलेसेंस, किशोरावस्था से भी 7-8 क्वेश्चन निकल जाता है, इससे ज्यादा भी निकल जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन रहता है। थ्योरी में आ जाते हैं, थ्योरी वाला आपको पता ही है कि थ्योरी से क्वेश्चन रहना ही रहना है। इस थ्योरी में आपका पाइगेट थ्योरी है, वाइगोस्की है, एरिक्सन है, कोलवर्ग है। इन चारों की थ्योरी से अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो 4 हो गया, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि किसी किसी थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन भी रहता है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो 7-8 नंबर का जो है क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। IQ, बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन है, बुद्धि से क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, ये आप लोग को रहेगा तो वो देखना है। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, ये लास्ट में रहता है इससे क्वेश्चन, और इससे भी 6-7 क्वेश्चन मेंटल डेवलपमेंट से दे देता है। समायोजन, एडजस्टमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। ये एकदम फिक्स है। मैंने अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ना 9 टॉपिक्स बताए हैं, ये 9 टॉपिक्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 100% इससे क्वेश्चन रहेगा। अब इसके अलावा बाकी टॉपिक है उससे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इतना रहेगा। तो इन सभी टॉपिक को आप क्या करो कि थोड़ा डिटेल में जाकर के देख लो, और उसके बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जरूर इस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब इसको डिटेल में देखोगे तो क्या होगा ना कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके भी पूछेगा ना, ट्विस्ट करके भी पूछेगा, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारे टॉपिक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग देख लो। चलिए दूसरा पेपर आते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया का। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो है इस थोड़ा सा वाइड है। ये मतलब वाइड कहने का मतलब इसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी फिक्स चैप्टर की हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन रहेगा। एनसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, इससे क्वेश्चन रहेगा। ईयर पूछता है कि कब ये जो है एस्टैब्लिश हुआ, या इनका काम क्या है, या फिर इनको जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, तो ये देख लेना है। कोठारी कमीशन से 100% क्वेश्चन पता ही है रहेगा। मुद्देलर कमीशन, जिसको कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, ये कब हुआ, किसने किया, कौन अध्यक्ष रहा, क्यों किया गया, ऐसा क्वेश्चन। एजुकेशन, शिक्षा से क्वेश्चन रहता ही है। अब शिक्षा में आपको हिंदी, संस्कृत वाला भी पूछ सकता है, इंग्लिश वाला भी पूछ सकता है, वो है एनपी 1986 और एनईपी 2020। इसमें एक और मैं डालूंगी एनसीएफ 2005, और एक और है आरटी एक्ट। ये सब पॉलिसी वाला क्वेश्चन है जिससे कि रहेगा।
ठीक है, तो ये आपको कर लेना, नीचे इसका होगा मेरे ख्याल से, मैंने लिखा होगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा। हाँ, इसके अलावा जो है फिलॉसफी यानी दर्शन, इसमें सांख्य दर्शन, योगा, वेदांत दर्शन, इससे क्वेश्चन रहता है, ये आपको देखना होगा। अब ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये 4 हैं, लेकिन इसमें से कोई 2 या से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो चारों का कॉन्सेप्ट समझ के रखोगे ना तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आंसर करोगे। फिर उसके बाद है नॉलेज कमीशन रिपोर्ट, जिसको एनकेसी के नाम से जाना जाता है, ये भी आता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि नॉलेज कमीशन रिपोर्ट जो है आपके सभी सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो भाई इसको देख लेना। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा उसको देख लेना है। आइए लर्निंग एंड टीचिंग देखते हैं। साइकोलॉजी से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला भी आता है, इसका काम क्या है वो भी आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, लर्निंग, मोटिवेशन, टीचिंग, शिक्षण, फेजेस ऑफ टीचिंग, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये सब आप लोगों के हो जाएंगे आपके इसके अलावा टॉपिक मुझे याद आ गया, थॉर्नडाइक, ये कुछ कुछ आउट ऑफ भी पूछता है ना, इसीलिए थॉर्नडाइक, पावलव, कोहलर, ये भी देख लेना, इनकी थ्योरीज को भी थोड़ा सा देख लेना है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में सबसे पहले भाषा से क्वेश्चन 110%, संप्रेषण कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, शिक्षा नीति 2020 एनईपी, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये जो स्किल्स है इससे क्वेश्चन, ट्राई लैंग्वेज, त्रिभाषा, एनसीएफ 2005, ये एनसीएफ 2005 आपको देखो, ये वाला जो है ना पार्ट, ये आपको अंडरस्टैंडिंग में भी पूछ देगा, ये आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में, कंटेम्प्रेरी में, आपके मैथड पेपर में, सभी में पूछता है। तो ये सभी ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो सभी जगहों पर आएंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता क्या है, मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषा, फ्लैंडर्स थ्योरी, ठीक है, और आरटी एक्ट 2009, ये सारा ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने टॉपिक बनाया है ना, ये टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाया गया। तो जैसे डिसेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया था 2-3 साल में, तो इसलिए हमने अधिगम अक्षमता भी रख लिया है। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें देखोगे तो आपका कॉमन हो जाएगा, जैसे ये डिसेबिलिटी है, ये आप लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ोगे ही। आरटी एक्ट आपका नॉलेज सॉरी कंटेम्प्रेरी में पढ़ ही लोगे, एनसीएफ कंटेम्प्रेरी में पढ़ लोगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग में, जो आप कंटेम्प्रेरी और लर्निंग एंड टीचिंग और चाइल्डहुड के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती है। चलिए आ जाते हैं एक अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, शिक्षा नीति एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, 1986 एनपी, आरटी एक्ट, डिसिप्लिन अनुशासन क्या है इससे क्वेश्चन, एकेडमिक डिसिप्लिन, 1952 मुद्देलर कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन जो एनकेसी था, जो कि आपने कंटेम्प्रेरी में देखा, कोठारी कमीशन, करिकुलम पाठ्यक्रम, ये 10 टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं और ये सब आपको मिक्स हो जाएगा। क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसमें कि पिछली बार बच्चों को बैक लगाएगा, ईपीसी पेपर है। देखो इसमें आप लोगों का रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑनलाइन इवैल्यूएशन की कैसे होता है, टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, सीएआई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मूडल, एजुकेशनल ऐप, आईसीटी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये आप लोग का आर्ट एंड एस्थेटिक जीके से रहेगा, तो उसके बारे में हमने सिर्फ एक नहीं बताया, बाकी सारी चीजें हमने आपको दे दी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको जो है आगरा यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर लेना है 1 by 1। इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आता ही आता है। या इसी तरह से हम सेकेंड ईयर के लिए भी क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे, ताकि सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।